बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 13 जिसका नाम है डिफरेंशिएशन, उसकी एक्सरसाइज 13.1 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से आगाज़ करेंगे। आपने फर्स्ट प्रिंसिपल से बाय द हेल्प ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएट गिवन फंक्शन। यहाँ पे 3x - 2 की पावर -2 था। मैंने क्या किया, इसको डिनोमिनेटर में ले गया, तो डिनोमिनेटर में जाके मैंने इसकी पावर को प्लस कर दिया और इसका नाम मैंने रख दिया नंबर 1। अब स्टेप नंबर 1 क्या होता है, फंक्शन में थोड़ा सा इजाफा करना होता है। स्टेप 1, ये y में इजाफा किया डेल्टा y, और इधर x में भी कितना इजाफा होगा, डेल्टा x। तो ये आ जाएगा 3x प्लस डेल्टा x -2 होल का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 करना है हमने। स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसको कह दें आप नंबर 2 है ये, सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2 what you will get, y प्लस डेल्टा y में से y को माइनस किया और इधर मल्टीप्लाई ना कर दें इसको, 3x प्लस 2 3x प्लस 3 डेल्टा x -2 का स्क्वायर माइनस कर दिया 1/3x - 2 का स्क्वायर। अच्छा जी, नेक्स्ट अब ऐसा करते हैं कि इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये डेल्टा y से कट जाएगा, डेल्टा y बराबर आ गया, इसका एलसीएम भी ले लें साथ ही। एलसीएम आ गया इसका 3x - 2, इन दोनों को इकट्ठा ना कर लें, 3x ये वाला -2 प्लस 3 डेल्टा x का स्क्वायर इंटू 3x - 2 का स्क्वायर। ये हमारा एलसीएम आ गया। इधर आ जाएगा 3x - 2 का स्क्वायर, 3x - 2 का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा, बड़ी ब्रैकेट यूज़ कर लें हम, 3x - 2 को इकट्ठा कर लिया प्लस 3 डेल्टा x को इकट्ठा कर लिया, 3 डेल्टा x का स्क्वायर होल का स्क्वायर आ गया यहाँ पे। ठीक हो गया। अब अगला स्टेप हम ऐसा करते हैं कि डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाई डेल्टा x नॉट इक्वल टू 0, और ये हमारा क्या होता है, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 डिवाइड बाई डेल्टा x, तो ये आ गया डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू 3x - 2 का स्क्वायर, 3x - 2 का स्क्वायर। अच्छा, इसको भी हम स्क्वायर की मदद से ना खोल दें। ये देखें, ये एक टर्म और ये दूसरी टर्म है, तो फार्मूले की मदद से जब आप इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर, मसलन 3x - 2 का स्क्वायर, 3x - 2 का स्क्वायर पहली टर्म का स्क्वायर, प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 9 डेल्टा x का स्क्वायर। फिर उसके बाद फार्मूले का 2, ज़रा पहली टर्म क्या है 3x - 2 और दूसरी टर्म क्या है 3 डेल्टा x, तो 3 2 ज़ार 6 डेल्टा x प्लस 6 डेल्टा x इंटू 3x - 2 लो जी, मैंने पता क्या किया है, इसका स्क्वायर खोल दिया, इसको मैंने a समझा, इसको b समझा, डिवाइडेड बाई, एक तो डेल्टा x के साथ आपने डिवाइड करना था, वो कर दिया। उसके बाद ये दोनों टर्म्स एज इट इज़ चलेंगी जी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, डिनोमिनेटर में नो चेंज एट ऑल, 3x - 2 प्लस 3 डेल्टा x होल स्क्वायर इंटू 3x - 2 का स्क्वायर। राइट, राइट। अब हम आगे चलते हैं। ये देखें ज़रा, अगर मैं इसका स्क्वायर खोल दूं और साथ लिमिट भी ले लेते हैं, हमें
taking limit both side, taking limit delta x approaches to 0, you will get, यहां पे लाइन लगा लेते हैं जी, लिमिट डेल्टा x approaches to 0, delta y by delta x, delta y by delta x is equal to limit delta x approaches to 0. ये पॉइंट जरा समझने वाला है। ये आ गया 3x माइनस 2 का स्क्वायर, उसके बाद इसको माइनस से ज़रब देंगे, ये आ जाएगा 3x माइनस 2 का स्क्वायर, उसके बाद इसको माइनस से ज़रब देंगे माइनस 9 डेल्टा x का स्क्वायर, फिर इसके साथ ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा माइनस 6 डेल्टा x, 6 डेल्टा x इंटू 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, ये बिल्कुल जैसी है ऐसी की ऐसी एज इट इज़ लिखते हैं, 3x माइनस 2 प्लस 3 डेल्टा x का स्क्वायर इंटू 3x माइनस 2 का स्क्वायर। लो जी, ऐसा करने से क्या हुआ कि ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ये इसके साथ कैंसिल, आपके पास ऊपर आ गया 9 डेल्टा x स्क्वायर, दिस इज फर्दर इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 माइनस 9 डेल्टा x का स्क्वायर माइनस 6 डेल्टा x इंटू 3x माइनस 2 ओवर नो चेंज इन द डिनोमिनेटर, डेल्टा x एज इट इज ही आएगा, डेल्टा x ब्रैकेट के अंदर आ गया 3x, इसको ऐसे ना लिखते, 3x माइनस 2 प्लस 3 डेल्टा x होल का स्क्वायर इंटू 3x माइनस 2 का स्क्वायर। जी नेक्स्ट हरकत हम क्या करेंगे, ये बन जाती है 0 ओवर 0 फॉर्म। जब आप लिमिट पुट करते हैं तो 0 ओवर 0 फॉर्म, डेल्टा एक्स की जगह पे 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, ठीक है। लिहाजा ऊपर से हम डेल्टा एक्स कॉमन लेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा एक्स को कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया माइनस 9 डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स बाहर चला गया, इधर आ गया माइनस 6 इंटू 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई ये डेल्टा एक्स एज इट इज 3x माइनस 2 प्लस 3 डेल्टा एक्स होल स्क्वायर इंटू 3x माइनस 2 का स्क्वायर, 3x माइनस 2 का स्क्वायर। ये डेल्टा एक्स के साथ ख़त्म, फिनिश, कट गया आपस में दोनों। तो अगर आप कहते हैं तो यहीं पे लिमिट अप्लाई कर दूं कि एक स्टेप और लिख दूं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस 9 डेल्टा एक्स माइनस 6 इंटू 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 2 प्लस 3 डेल्टा एक्स होल स्क्वायर इंटू 3x माइनस 2 होल स्क्वायर। अब जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे आप, 0 माइनस 9 इंटू 0 माइनस 6 इंटू 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 2, डेल्टा एक्स की जगह पे 0 पुट कर दिया, उसका स्क्वायर इंटू 3x माइनस 2 का स्क्वायर। ये आ गया माइनस 6 इंटू 3x माइनस 2 ओवर 3x माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 3x माइनस 2 का स्क्वायर। चलो जी, ये किसके बराबर आ गया, -6 इंटू ये 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 से कैंसिल हो गया, 3x माइनस 2 नीचे आ गया, 3x माइनस 2 की पावर 4, तो एक इससे कैंसिल हो गया, तो आंसर आपका किसके बराबर आ गया फिर, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -6 ओवर 3x माइनस 2 की पावर 3
ये आपका आंसर आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है y इज इक्वल टू 2t प्लस 3 की पावर 5। पहला स्टेप क्या किया हमने, y में इजाफा किया डेल्टा y, इधर t में इजाफा हो गया t प्लस डेल्टा t। दूसरे स्टेप में इसको पकड़कर इसमें से माइनस किया, ये y से कैंसिल हो गया, डेल्टा y इज इक्वल टू, इसको मैंने रीअरेंज कर दिया 2t प्लस 3 और 2 डेल्टा t को अलहदा कर दिया, ये माइनस किया तो ये अलहदा आ गया। अब इसको हमने एक्सपेंड करना है, तो इसको एक्सपेंड करेंगे बाय द हेल्प ऑफ बायनॉमियल थ्योरम। बायनॉमियल थ्योरम क्या कहता है, ये जो पावर है 5 से 0, इसकी पावर 5 आ जाएगी और 2 डेल्टा टी की पावर 0, फिर आगे 5 से 1, 2t प्लस 3 की पावर 1 कम कर देंगे, 2 डेल्टा टी की पावर 1 इंक्रीज़ कर देंगे, फिर आ जाएगा 5 से 2t प्लस 3, इसकी पावर 1 कम कर देंगे, 2 डेल्टा टी की पावर 1 इंक्रीज़ कर देंगे और ये करते जाएंगे, आखिर में जाके आ जाएगा 5 से 5, 2 डेल्टा टी की पावर 5 आ जाएगी और 2t प्लस 3 की पावर 0 के बराबर आ जाएगी और ये माइनस 2t प्लस 3 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब 5 से 0 किसके बराबर होता है, 5 से 0 बराबर होता है, कैलकुलेटर से आप देख सकते हैं, ये इसकी वैल्यू डायरेक्ट निकल आती है 5, ऊपर वाले का फैक्टोरियल नीचे वाले का फैक्टोरियल, दोनों की सब्ट्रैक्शन का फैक्टोरियल, तो आंसर आ जाता है 1। तो 5 से 0 1 के बराबर होता है और 5 से 1 जो है ये 5 के बराबर होता है। इसकी भी कीमत लिख लें आप, 5 से 2 ये 5 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसकी कीमत आ गई 1, इसकी आगे 5, 2t प्लस 3 की पावर 4, 2 डेल्टा टी, इसको एज इट इज़ रहने दें क्योंकि इसने आगे जाके 0 हो जाना है, और 5 से 5, इसको भी आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं, 5 से 5, ऊपर वाले का फैक्टोरियल नीचे वाले का फैक्टोरियल, दोनों की सब्ट्रैक्शन का फैक्टोरियल, आंसर आ जाता है 1। ठीक है, तो ये फिर आ जाएगा 2 की पावर 5 डेल्टा टी की पावर 5 और 2t प्लस 3 5, ये एज इट इज़। अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि ये और ये आपस में कैंसिल हो गए, ये इसके साथ ये इसके साथ कैंसिल, आपके पास बाकी रकम बच गई और साथ ही मैंने डेल्टा टी के साथ डिवाइड भी कर दिया है। तो 5 इंटू 2t प्लस 3 की ताकत 4 इंटू 2 डेल्टा टी, ये 5c2 ये एज इट इज़ आ गया। ठीक है, ये 32 डेल्टा टी का स्क्वायर बन गया। उसके बाद फिर मैंने लिमिट ले ली, टेकिंग लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, लिमिट ली तो साथ ही मैंने डेल्टा टी कॉमन ले लिया, तो इधर लिमिट कौन लिखेगा भाई, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, और साथ ही मैंने क्या किया कि डेल्टा टी को कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में क्या रह गया, ये देखें 5, ये डेल्टा टी तो बाहर चला गया ना, ये 5 और 2 10, 2t प्लस 3 की पावर 4 आ गई, बाकी ये टर्म एज इट इज़, डेल्टा टी बाहर चला गया, स्क्वायर था, एक पावर रह गई, ये 5 थी, पावर 4 रह गई। ठीक है, इसलिए पिछले वाले की 3 रह जाएगी, उससे पिछले वाले की 2 रह जाएगी। अच्छा, अब जो है ना ये डेल्टा टी के साथ ख़त्म, फिनिश, खल्लास, इसको इसके साथ हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, आइए अब हम इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश करते हैं। लो जी, डेल्टा टी से कैंसिल हो गया और मेरे पास ब्रैकेट के अंदर आ गया 10 इंटू 2t प्लस 3 की पावर 4 प्लस 5c2 इंटू 2t प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 डेल्टा टी प्लस सो ऑन, आखिरी रकम है हमारी 32 डेल्टा टी की पावर 4। अब जहाँ जहाँ पे डेल्टा टी है वहाँ पे 0 पुट कर दें, तो ये बन जाएगा dy बाई डी टी इज़ इक्वल टू 10 इंटू 2t प्लस 3 की पावर 4, यहाँ पे डेल्टा टी आना था, यहाँ पे डेल्टा टी आना था 5c2 2t प्लस 3, ये ठीक हो गया जी। तो ये डेल्टा टी जो है इसकी जगह पे 0 आ गया, प्लस आगे जितनी भी टर्म्स हैं वो 0 के बराबर आती जाएंगी। ठीक है, ये पावर 3, ये पावर 2, ये पावर 1, ये पावर 0, ये भी 32 इंटू 0 के बराबर आ गया, डेल्टा टी की ताकत 4। अच्छा, उसके बाद ये सारे तो 0 हो गए, तो 10, जवाब आपका क्या आ गया फिर 10 इंटू 2t प्लस 3 की पावर 4। ओके, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंटरेस्टिंग।
फाइंड द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मालूम करना है। हमने जब ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन डिस्कस किया था तो वहाँ पे हमने साबित किया था कि m किसके बराबर आ जाता है, डेरिवेटिव के बराबर, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x के बराबर आ जाता है। तो ये होता है m dy बाई m इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है इसको कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। स्लोप का एक और नाम भी है, स्लोप को हम ग्रेडियंट भी कहते हैं, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज ग्रेडियंट। तो एक्चुअली हमने क्या करना है कि dy बाई डी एक्स की फाइंड आउट करना है बाय डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद फिर हमने निकालनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। अब इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला क्या है, रिवाइज करें ज़रा। इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला होता था जी, ये पढ़ चुके हुए हैं आप, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अगर एक पॉइंट दिया हो और स्लोप दिया हो तो ये उसका फार्मूला है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसके बराबर आ जाएगी फिर, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का फार्मूला क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, उसका फार्मूला होगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब हमारा फोकस क्या होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हमारा फोकस ये होगा कि हमने dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, नंबर एक। दूसरा, हमें x1 y1 एक पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो x की वैल्यू हमें दी गई है, y की वैल्यू की हमें ज़रूरत है, तो वो हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। आइए पहले हम dy बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लें। dy बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा 50% मसला जो है वो सॉल्वेबल है। तो आइए क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं। y हमारे पास है, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसको कह दें जी आप नंबर 1। फंक्शन में थोड़ा सा इजाफा करें, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू, इधर x में इजाफा हो जाएगा, 3x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4x प्लस डेल्टा x प्लस 1। मेरे ख्याल के मुताबिक ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैं कह देता हूँ, मैंने कह दिया कि ये नंबर 2 है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, माइनस करने का, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। वही 4 स्टेप जो आप करते आ रहे हैं वही करने हैं, 1 फ्रॉम 2। दोनों को माइनस करोगे तो y प्लस डेल्टा y में से y निकल जाएगा और इधर आ जाएगा 3x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x प्लस 1 में से माइनस कर देंगे हम किसको, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 को माइनस कर देंगे। अच्छा, अब ये वाला y जो है इस y के साथ तो हो जाता है कैंसिल, हमारे पास बचेगा सिर्फ डेल्टा y, ठीक है। और मेरा ख्याल है कि इसका स्क्वायर खोल देते हैं हम, 3 इंटू एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेंगे डेल्टा x का स्क्वायर, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 डेल्टा x का स्क्वायर आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x डेल्टा x, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6x डेल्टा x आ जाएगा, ठीक है जी। मैंने इसका स्क्वायर खोल के तो 3 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया है, ये आ जाएगा माइनस 4x माइनस 4 डेल्टा x, ये आ गया प्लस 1, ये आ गया माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 1 के बराबर आ गया। अब देखते हैं यहाँ से कौन कौन कटेगा, आइए देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। पहली बात तो यह है कि 3x स्क्वायर उड़ा के रख दिया हमने 3x स्क्वायर के साथ, माइनस 4x प्लस 4x प्लस 1 माइनस 1 के साथ, ठीक 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 ठीक। अब मेरा ख्याल है कि डेल्टा x के साथ साथ डिवाइड भी, साथ साथ स्टेप करते जाएं आप, डिवाइड बाई
डेल्टा एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ गया डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 3 डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 6x डेल्टा एक्स माइनस 4 डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स के साथ आपने डिवाइड भी कर दिया। ये था स्टेप नंबर 3। उसके बाद अब हम आगे लेंगे लिमिट। टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, you will get limit delta x approaches to 0, delta y over delta x is equal to, क्यों ना हम डेल्टा एक्स कॉमन ही ले लें, ऊपर से एक स्टेप बचेगा हमारा। ये देखिए मैंने डेल्टा एक्स को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया 3 इंटू डेल्टा एक्स, एक डेल्टा एक्स बाहर चला गया और यहाँ पे रह गया 6x, यहाँ पे रह गया -4 ओवर डेल्टा एक्स। जब लिमिट पुट करते हैं ना, डेल्टा एक्स ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो ये 0 ओवर 0 फॉर्म बन जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला डेल्टा एक्स इस डेल्टा एक्स के साथ हमें कैंसिल करना पड़ेगा। फिशूं आपके पास क्या आया, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, 3 डेल्टा एक्स प्लस 6x माइनस 4। अब जहाँ पे डेल्टा एक्स है वहाँ पे आप 0 पुट कर दें तो क्या आएगा आपके पास, 3 इंटू 0 प्लस 6x माइनस 4। तो माय डियर स्टूडेंट्स, dy बाई डी एक्स m इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, ये स्लोप किसके बराबर आ गया, 6x माइनस 4 के बराबर आ गया। उसके बाद x की वैल्यू क्या है, 2, तो पुट कर दें आप x इज इक्वल टू 2, तो m इज इक्वल टू स्लोप ग्रेडियंट जो है dy बाई डी एक्स, इसको ग्रेडियंट बोलते हैं। ये किसके बराबर आ गया, 6 इंटू 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 12 में से 4 के बाकी रह के 8 इज द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मालूम करना था ना, फाइंड द ग्रेडियंट, वो आपने मालूम कर लिया। ठीक हो गया। अब हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, उसका फार्मूला है y माइनस y1 dy बाई डी एक्स एक्स माइनस x1। हमें एक पॉइंट चाहिए। अच्छा, x तो हमारे पास है, ठीक है, तो y की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं x की वैल्यू यहां पे पुट कर दूंगा तो मेरे पास y आ जाएगा ना। यहां पे लिखेंगे नाउ वी फाइंड पॉइंट, नाउ वी फाइंड पॉइंट ऑफ टेंजेंट, क्योंकि एट एक्स इज इक्वल टू पर टेंजेंट निकालना है ना, पॉइंट। अच्छा जी, पॉइंट तो वो किसके बराबर आ जाएगा, उसके लिए आप पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 2 इन नंबर 1, यू विल गेट y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 1, ये आ गया 4, तो ये 12, 12 और 1 13, 13 में से 8 गए, बाकी रह गए 5। तो पॉइंट किसके बराबर आ गया, पॉइंट इज ये वो पॉइंट है जहां पे टेंजेंट लाइन बन रही है। ये देखें, ऐसे करके ये कोई कर्व होगी, ये उस कर्व का हमने एक पॉइंट निकाल लिया जिसमें x की वैल्यू 2 थी, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5, और ये वो ग्रेडियंट है जो हमने निकाला, उसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम इस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन इज, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इज, टेंजेंट लाइन इज y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई डी एस, ग्रेडियंट जो निकाला आपने, इंटू x माइनस x1। अब ये जो पॉइंट आपने निकाला है ये x1 और y1 का रोल अदा करेगा, तो y माइनस y की जगह पे क्या आ गया 5 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स आपने निकाला 8 इंटू x माइनस x1 की जगह पे आ गया 2, राइट। ये कर ले ताकि कहीं मिक्स ना हो जाए। अब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो ये आ जाएगा 5 y माइनस 5 इज इक्वल टू 8x माइनस 16,
तो इन सब को चूक कर उधर अगर लेके जाते हैं तो 2x माइनस वाई आ जाएगा, मनफी 16 जमा 5, तो ये आ गया 8x माइनस वाई, 16 में से 5 गए, बाकी रह गए 11, तो -11 ये आ गई जी, इज़ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इज़ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये क्वेश्चन नंबर 5 से मिलता जुलता क्वेश्चन है। स्टेटमेंट है, एक फंक्शन दिया गया है आपको f ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस x। आपको पता है कि f ऑफ x किसके बराबर होता है, y के बराबर, तो एक्चुअली ये y की वैल्यू है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला अब आप अच्छे तरीके से जानते हैं, वो किसके बराबर होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का फार्मूला है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ग्रेडियंट बोलते हैं जिसको आप स्लोप भी कहते हैं ऑफ द लाइन। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमें दो चीज़ों की अशद ज़रूरत है, एक हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए और एक हमें पॉइंट चाहिए। तो जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि पहले हम डी वाई बाई डी एक्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है ना, 5 और 6, अगर एक्सरसाइज 13.2 में दिए होते तो ये इनको बड़े आसान तरीके से हल किया जा सकता था, क्योंकि डिफरेंशिएशन जब आप फार्मूले की मदद से करते हैं डिफरेंशिएशन, तो वो डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। जब आप डेफिनेशन लगा के या फर्स्ट प्रिंसिपल से करते हैं तो वो थोड़ा लेंथी हो जाता है। तो बेहतर होता कि ये क्वेश्चन जो हैं ये एक्सरसाइज 13.2 के अंदर दे दिए जाते ताकि बच्चों को कुछ ज़्यादा तकलीफ़ का सामना ना करना पड़ता। ठीक है, अगर मुझे याद रहा तो ये क्वेश्चन जो मैं आपको 5 करवा रहा हूँ, ये मैं एक्सरसाइज 13.2 के बाद दोबारा भी करवा दूंगा, क्योंकि वो तरीका बहुत ज़्यादा छोटा और आसान है जब डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं हम फार्मूले की मदद से। तो आइए अब हम इसको हल करते हैं। पहले डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करते हैं। तो उसका तरीकाकार क्या है, सबसे पहले हम फंक्शन में थोड़ी सी चेंज लेंगे। वाई के अंदर चेंज आई डेल्टा वाई, इधर एक्स के अंदर चेंज आ जाएगी एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इधर भी क्या आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स। उसके बाद फिर इसको हम कह देते हैं कि ये नंबर 2 है। फिर हमने दूसरा स्टेप क्या करना होता है, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, यू विल गेट y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का क्यूब माइनस, नहीं प्लस आएगा, सॉरी, डेल्टा एक्स में से माइनस कर दिया मैंने 2x क्यूब प्लस एक्स। ठीक, अब ये वाला y इस y के साथ तो हो जाता है कैंसिल और मेरे पास आ जाएगा डेल्टा y। डेल्टा y इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे भाई, मेरा ख्याल है कि इसका क्यूब खोल लेते हैं। 2 इंटू इसका क्यूब खोलेंगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर, डेल्टा एक्स की पावर 1 बढ़ जाएगी, फिर 3x की पावर कम और डेल्टा एक्स की 1 बढ़ जाएगी, फिर डेल्टा एक्स का क्यूब आ जाएगा। लो जी, इसका क्यूब खोल लिया, ये x प्लस डेल्टा एक्स एज इट इज़ आ गया और यहाँ पे लगा देते हैं ब्रैकेट 2x प्लस डेल्टा एक्स, 2x प्लस डेल्टा एक्स, ये यहाँ पे तक आएगी जी। ठीक है, 2 सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये x प्लस डेल्टा एक्स एज इट इज़ माइनस 2x क्यूब हो गया ये और माइनस x के बराबर आ गया। दिस इज फर्दर इक्वल टू 2x क्यूब, मेरा ख्याल है कि साथ ही डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड भी कर दो, क्या ख्याल है, डिवाइड बाई delta x not equal to 0, you will get delta y over delta x is equal to 2x cube minus 2 3s are 6x square delta x, माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा, 2 3s are 6 x delta x square plus 2 delta x cube plus x plus delta x माइनस 2x क्यूब माइनस एक्स।
डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अब देखते हैं जी क्या क्या कटता है यहाँ पे। 2x क्यूब पे साथ ख़त्म, फिनिश। उसके बाद x के साथ गया, आपके पास जो बचा, साथ ही मेरा ख्याल है लिमिट भी ले लें, क्या ख्याल है? चलें अगले स्टेप में ले लेते हैं। ये आ जाएगा 6x स्क्वायर जो बचा बाकी, 6x स्क्वायर डेल्टा x प्लस 6x डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा x का क्यूब और प्लस डेल्टा x ओवर डेल्टा x। ठीक, अब ले लेते हैं जी लिमिट। टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, तो ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। ऊपर से आप डेल्टा x कॉमन ले लें पहले ही, ठीक है। डेल्टा x को कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया 6x स्क्वायर, डेल्टा x बाहर चला गया, इधर रह गया 6x, डेल्टा x बाहर चला गया तो अंदर डेल्टा x रह गया, ये 2 डेल्टा x स्क्वायर रह गया, क्यूब था ना, एक बाहर चला गया, ये डेल्टा x बाहर चला गया, अंदर आ गया 1 ओवर डेल्टा x। लो जी, ऐसा करने का फ़ायदा ये हुआ कि ये डेल्टा x उड़ा के रख दिया आपने, फायर कर दिया आपने इसको। ठीक 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 ठीक, ये फार्मूला तो आपने नोट कर लिया होगा। आंसर इज यस। चले, दैट्स वेरी गुड। आगे चलते हैं हम। ये आ गया मेरे पास लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। कटने कुटने के बाद मेरे पास ऊपर न्यूमिनेटर में तो आ जाता है 6x स्क्वायर प्लस 6x डेल्टा x प्लस 2 डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर तो कुछ भी नहीं, ओवर अब कुछ भी नहीं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डेल्टा x की जगह पे 0 पुट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स को हम कहते हैं m, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, ये आ गया 6x स्क्वायर प्लस 6x, डेल्टा x की जगह पे 0 पुट कर दिया, इधर भी डेल्टा x की जगह पे 0 पुट कर दिया प्लस 1, तो आपका आंसर आ गया 6x स्क्वायर प्लस 1। लेकिन आपने टेंजेंट निकालना था एट x इज इक्वल टू -1 पर। अब क्या करेंगे, यहां पे पुट करेंगे x इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू m के साथ रिप्रेजेंट करते हैं 6 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1, योर आंसर इज 7। स्लोप निकाल लिया आपने। अब हमें फार्मूले के मुताबिक y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब हमें पॉइंट की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये हमारा जो कर्व बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, ग्राफ अगर प्लॉट करते हैं हम। ठीक है, ये कोई कर्व है एट x इज इक्वल टू -1, तो इसका मतलब इधर इधर कहीं होगी, ऐसे करके यहाँ पे करके इस तरह की कोई कर्व होगी जिसके कोऑर्डिनेट होंगे, अभी निकालते हैं जी। ठीक है, नाउ पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -1 इन नंबर 1, तो y किसके बराबर आ गया फिर 2 इंटू 2 -1 की पावर 3 प्लस ये -1 आ गया, तो ये आ गया -2 -1, और आंसर इज -3। तो पॉइंट हमारे पास आ गया x1 y1 की वैल्यू आ गई हमारे पास -1 -3, तो दोनों ही माइनस हैं। ये तो हमारा ग्राफ जाके तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर बनेगा। ठीक है, दोनों माइनस हैं। ऐसे करके फ़र्ज़ किया जी ये कर्व है, ऐसे करके यहाँ पे कोई पॉइंट होगा। ठीक है, जिसमें x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -3 होगी। तो ये वाली जो टेंजेंट है ये हमने मालूम करनी है। तो फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, यूजिंग, अब तो हमारे पास x1 y1 भी आ गया है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू x माइनस x1।
y माइनस y1 की जगह पे आ गया -3, dy बाई डी एक्स आपने कैलकुलेट किया 7 आ गया जी, 7, x माइनस x1 की जगह पे आ गया -1, तो ये आ गया y प्लस 3 इज इक्वल टू 7x माइनस माइनस प्लस 7, तो y इज इक्वल टू 7x, ये 3 उधर चला जाएगा, 7 में से 3 गए, बाकी रह गए 4, और ये है जी आपका आंसर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। और कहाँ पे टेंजेंट होगी? एट x इज इक्वल टू -1 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल वैसा ही है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ये जब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं ना, ये जो फार्मूला लगा के y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स x माइनस x1, तो ये जो पॉइंट हम निकालते हैं ना x1 y1, यही पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होता है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो ये तो हम ऑलरेडी पहले ही मालूम करते आ रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए वही चीज़ें मालूम करनी है। पहले आप ग्रेडियंट मालूम करेंगे एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन मालूम करनी है, एंड आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। 3x स्क्वायर प्लस 2x सॉरी x क्यूब माइनस 2x प्लस 1 एट x इज इक्वल टू 1। तो आइए जी आगाज़ करते हैं। पहले फंक्शन में थोड़ा सा इजाफा करेंगे, y प्लस डेल्टा वाई, वही 4 स्टेप जो शुरू से करते आ रहे हैं। ये आ जाएगा x प्लस डेल्टा x का क्यूब माइनस 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x प्लस 1, हमने कह दिया कि ये नंबर 2 है। उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 यू विल गेट व्हाट यू विल गेट। अगर आप 1 को 2 से माइनस करते हैं तो ये फिर आ जाएगा आपके पास y प्लस डेल्टा वाई, y प्लस डेल्टा वाई में से y माइनस कर दिया, तो x प्लस डेल्टा x का क्यूब माइनस 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x प्लस 1 में से माइनस कर दिया मैंने x क्यूब माइनस 2x प्लस 1। तो आइए इसको सिंप्लीफाई, ये y से कैंसिल, हमारे पास आ गया डेल्टा y, राइट। डेल्टा y इज इक्वल टू, इसका क्यूब खोलेंगे तो ये आ जाएगा इस फार्मूले के तहत a प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये a का रोल अदा करेगा, ये b का रोल अदा करेगा। आई एम श्योर कि ये आपको डेफिनेटली ये फार्मूला आता होगा। 3x स्क्वायर डेल्टा x, फिर 3x की वैल्यू पावर एक कम कर देंगे, डेल्टा x की इंक्रीज़ कर देंगे, फिर डेल्टा x की इंक्रीज़ कर देंगे और x बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2x माइनस 2 डेल्टा x, और ये प्लस 1, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया माइनस x क्यूब प्लस 2x माइनस 1। अब कुछ चीज़ें यहाँ से कैंसिल होंगी, जिस तरह ये x क्यूब के साथ कैंसिल हो रहा है, 2x के साथ माइनस 1 प्लस 1 के साथ, ठीक है, और साथ ही हम डेल्टा x के साथ डिवाइड भी कर देते हैं। एक स्टेप बचाइए अपने लिए, कॉम के लिए, डिवाइड बाय डेल्टा x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जिसके साथ हम डिवाइड करना चाहते हैं दैट टर्म शुड नॉट बी इक्वल टू 0। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0, नियरली इक्वल टू 0, बट एग्जैक्टली नॉट इक्वल टू 0। यह आ गया 3x स्क्वायर डेल्टा x प्लस 3x डेल्टा x स्क्वायर प्लस डेल्टा x क्यूब, और क्या बचा माइनस 2 डेल्टा x डिवाइडेड बाई डेल्टा x आ गया। उसके बाद फिर हम लिमिट ले लेते हैं, टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। तो डेल्टा x मैंने लिया ऊपर से कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आ गया 3x स्क्वायर प्लस इधर आ गया 3x डेल्टा x बाहर चला गया, अंदर डेल्टा x रह गया। ये डेल्टा x क्यूब है, यहाँ पे सिर्फ डेल्टा x स्क्वायर रह गया। ये डेल्टा x बाहर चला गया, यहाँ पे माइनस 2 रह गया ओवर डेल्टा x।
नाउ चेक, यू कैन चेक दिस इज 0 ओवर 0 फॉर्म, ठीक है। तो लिहाजा ये डेल्टा एक्स के साथ ख़त्म, फिनिश। अच्छा, अभी डेल्टा एक्स से कट गया तो ये मैंने फिर जो बाकी रकम बचती है वो लिख दी मैंने। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारा डी में कन्वर्ट हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, जिसको हम स्लोप भी कहते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। किसके बराबर आ गया? अब जहाँ जहाँ पे आपको डेल्टा एक्स नज़र आए वहाँ पे ज़ीरो पुट कर दें। ये भी ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो का स्क्वायर माइनस 2, तो कट कटा के वड वडा के तो ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। स्लोप आ गया। अब लेकिन स्लोप हमने निकालना था, ग्रेडियंट हमने निकालना था एट x इज इक्वल टू -1 के ऊपर, नहीं +1 है सॉरी। तो पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 1, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 किसके बराबर आ गई? 3 इंटू 1 का स्क्वायर -2, 3 में से 2 गए, बाकी रह गया 1, ठीक है। ये आ गया इज दी स्लोप या आर ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट लाइन। अच्छा जी, dy बाई डी एक्स तो निकल आया हमारे पास, स्लोप जो है वो हमने निकाल दिया। अब m इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, m इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। अब हमने पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालना है, तो इक्वेशन हमारे पास y गिवन है x क्यूब माइनस 2x प्लस 1। अब ये वाला जो पॉइंट है x इज इक्वल टू 1, ये यहाँ पे पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू 1, यू विल गेट y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 प्लस 1। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आ गया -2, आंसर इज -2। ये 1 नहीं, y इज इक्वल टू x की जगह पे 1 पुट किया तो ये तो 0 के बराबर आ रहा है, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो x की वैल्यू है हमारे पास 1, x1 y1 किसके बराबर आ गया? 1,0। ये है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, इज द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। टेंजेंट लाइन जो है वो इस पॉइंट में से पास करती है। इसका फार्मूला क्या है? अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इज, फार्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 की जगह पे 0 आ गया ना, y1 की जगह पे 0 आ गया, dy बाई डी एक्स की जगह पे 1 आ गया, 1 इंटू x माइनस x1 की जगह पे 1 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया y इज इक्वल टू x माइनस 1 इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट x इज इक्वल टू 1। सिर्फ ग्रेडियंट निकालना है, यानी जस्ट आपने dy बाई डी एक्स निकालना है और कुछ भी नहीं करना आपने। तो आइए क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं। f ऑफ x दिया हुआ है, f ऑफ x को हम y भी लिख सकते हैं, तो एक्चुअली ये y की वैल्यू है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि गिव सम इंक्रीमेंट टू द फंक्शन। स्टेप 1 अगर लिखना चाहें लिख लें साथ। स्टेप 1 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। स्टेप नंबर 2 क्या होता है? दोनों को माइनस करते हैं, तो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, लेकिन 2 कहाँ पे है वो तो नज़र ही नहीं आ रही, ये है 2 हमारी, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट किया तो y प्लस डेल्टा y माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स में से माइनस कर देंगे हम 3x स्क्वायर को प्लस 2x। आइए मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये y इसके y के साथ तो कैंसिल होगा, आपके पास सिर्फ और सिर्फ डेल्टा y बचेगा।
डेल्टा वाई इज इक्वल टू 3 इंटू इसका स्क्वेयर खोल दें आप, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x डेल्टा एक्स। दो फार्मूले का, पहली टर्म दूसरी टर्म, फिर दूसरी टर्म का स्क्वेयर आ गया, डेल्टा एक्स का स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 2x। कुछ चीज़ें यहाँ से कैंसिल होने वाली हैं, नहीं होने वाली हैं। अच्छा चलें, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं फिर ऐसे करके हम अगले स्टेप में चलते हैं। ये आ जाएगा 3x स्क्वेयर प्लस 3 2 ज़ार 6x डेल्टा एक्स प्लस 3 डेल्टा एक्स स्क्वेयर। क्या किया मैंने इस 3 के साथ इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 2x। यहाँ से कैंसलाइजेशन होगी। ये देखिए ज़रा, 3x स्क्वेयर के साथ माइनस 2x प्लस 2x के साथ, और साथ ही डिवाइड कर दें बाय डेल्टा x नॉट इक्वल टू 0। यू विल गेट डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू, इधर बच गया 3x डेल्टा x प्लस 3 डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। टेकिंग लिमिट, अब आप लिमिट लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, you will get what you will get, sweetie and cutie students. Limit delta x approaches to 0, delta y over delta x is equal to limit delta x approaches to 0। डेल्टा x साथ ही कॉमन ले लेते हैं यार, ठीक है। डेल्टा x को मैंने लिया कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आ गया 6x प्लस 3 डेल्टा एक्स स्क्वेयर है, x के ऊपर नहीं है, डेल्टा के ऊपर स्क्वेयर है ये, तो एक डेल्टा बाहर चला गया तो अंदर रह गया एक डेल्टा, ये डेल्टा x बाहर चला गया, इधर रह गया सिर्फ 2 ओवर डेल्टा x। ये डेल्टा x के साथ फिशू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, 6x प्लस 3 डेल्टा x प्लस 2। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, dy बाई डी एक्स के अंदर कन्वर्ट होगा, और इसी को हम ग्रेडियंट बोलते हैं। ये आ जाएगा 6x प्लस 3 इंटू 0 प्लस 2, ये आ गया 6x प्लस 2 इज द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट भी कहते हैं या स्लोप ऑफ टेंजेंट, ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ द टेंजेंट dy बाई डी एक्स। लेकिन इसकी वैल्यू हमने निकालनी थी एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर, तो लिहाजा क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 किसके बराबर आ गई, 6 इंटू 1 प्लस 2, योर आंसर इज 8।